हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, चाहे आईएससी के बच्चे हों या फिर सीबीएसई के बच्चे हों, क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। होगा या नहीं होगा इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। क्लास 12th में और 10th में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में पढ़ते हैं। एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन हो गए हैं या तो फिर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। बच्चे लगातार परेशान हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीबीएसई क्लास 12th के उन बच्चों के बारे में जिनको रेगुलर, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना था और एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अभी सीबीएसई में क्लास 12th के बारे में क्या हो रहा है। इस वीडियो में मैं उसके आगे बात करूंगा और बताऊंगा कि जो अलग अलग तरीके के सीबीएसई से रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके अधिकारी लोग हैं, उनसे जब हम इस बारे में बात करते हैं, सूचनाएं लेने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सीबीएसई का क्लास 12th का एग्ज़ाम होना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो मैं इस बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि आपको भी अंदर की थोड़ी सी बात पता चल जाए और सिचुएशंस क्या हैं उसके अंदर, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाए। बच्चों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों, जो लोग फेक वीडियोस बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, बाकायदा यूट्यूब का सेटअप बना के बैठे हुए हैं, दिन में 8-10 वीडियोस बनाते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है ढंग की। ना तो टीचर हैं, ना सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से रिलेटेड हैं, ना कहीं कोई जान पहचान है। उल्टी सीधी इधर उधर से सूचनाएं लाते हैं, आपको भ्रमित करते हैं और आप उनकी वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो और मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं तो मुझे भी आपकी सपोर्ट थोड़ी सी चाहिए, अदरवाइज ये सिलसिला थम सा जाएगा। आपने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं, हज़ारों की संख्या में सब्सक्राइबर्स आए हैं और कई हज़ारों की संख्या में आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है। मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। सिलसिला शुरू हुआ और इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा सा जब बच्चों की हेल्प होती है, वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, किसी भी टीचर को अच्छा लगता है अगर उसके स्टूडेंट्स अच्छा फील करें। तो इस वजह से ऐसा चलता रहा और देख रहे हो यहाँ पर ना तो कोई ऐसा ऑफिशियल सेटअप है और ना ही मैं सेटअप बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेटअप बनाऊँगा तो मेरे अंदर भी प्रोफेशनलिज्म आएगा। उल्टी सीधी वीडियोस बना करके डालनी पड़ेंगी ताकि मेरी भी अर्निंग हो, क्योंकि भाई फुल टाइम काम वही कर रहा हूं तो मुझे भी उसके बारे में सोचना है। तो चूंकि मुझे उसके बारे में सोचना नहीं, छोटा सा देखिए व्हाइट बोर्ड है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा देता हूं कभी टाइम मिलता है तो, और फिर ये छोटा सा रूम है जिसमें भी कोई लाइटिंग वाइटिंग की बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। तो बच्चे हमसे कहते भी हैं कि सर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग अच्छे से किया कीजिए और एडिटिंग कीजिए, तो एडिटिंग का टाइम नहीं होता। रिकॉर्डिंग बस नॉर्मल सा फ़ोन है और बहुत ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जैसे भी काम चला लेना बच्चों। सपोर्ट आपका मिलता रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिलेगी, ये मेरा वादा है। कम से कम 3 सिटी कोऑर्डिनेटर्स से हमने बात की, 3 अलग अलग जिलों के कोऑर्डिनेटर्स जो कि कई डिफरेंट रीजनल ऑफिसेस के हैं, और इसके अलावा कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो वर्क कर रहे हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहां उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की मिलती है। सीबीएसई के कई अधिकारियों से भी हमने डायरेक्ट बात की जिनसे जान पहचान है। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो बच्चों, मैं यहाँ साफ साफ कह दूं कि ऑफिशियली कोई कुछ भी बोलने के लिए ना तो अथोराइज है और ना ही कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है होगा कि नहीं होगा इस पे जो डिसीज़न होता है बच्चों, वो हाई लेवल की कमेटी से
चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हो या उसके उच्च स्तर के अधिकारी हों, माननीय शिक्षा मंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री हों, यहाँ से लिया जाता है। तो इसलिए ये लोग खुल के नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। अगर आप भी कभी रीजनल ऑफिस फ़ोन करके पूछो, अपने सिटी कोऑर्डिनेटर से पूछो, तो वहाँ वो साफ साफ कह देंगे कि हमारी वेबसाइट को देखते रहिए और जो सूचना होगी हम उसी पर डालेंगे और उसको विजिट करते रहिए। अब देखो बच्चों, हम लोग चूंकि इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचर हैं, स्कूल से जुड़े हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है और उन लोगों को बताना पड़ता है कि कंडीशंस क्या हैं। और कुछ प्रोफेशनल या कह लीजिए कि हमारे निजी भी संबंध बने हुए हैं लोगों से, जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो लोग खुल के बात करते हैं। कैमरा पे तो बात नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। और लोगों ने मना भी किया कि हमारी रिकॉर्डिंग या हमारी कहीं कोई ऐसी बात आप बाहर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है तो हम बोल नहीं सकते। कम से कम 3 सिटी कोऑर्डिनेटर से हमने बात की, रीजनल ऑफिस के कई सारे अधिकारियों से बात की, क्लास 10th के बारे में भी बात की, क्लास 12 के बारे में बात की। 10th के बारे में वीडियो दिखा चुका हूं, क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं। क्लास 12th में उन्होंने जो कहा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक सिटी कोऑर्डिनेटर ने कहा कि देखो, जब भी वो कुछ होना होगा, एग्ज़ाम करवाना होगा, हमें पूरे ज़िले की जिम्मेदारी होती है कि कहाँ एग्ज़ाम कैसे होना है, किस सेंटर पे क्या अरेंजमेंट करनी है, कहाँ कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी सिटी कोऑर्डिनेटर की होती है। और उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके यहाँ कंडीशंस क्या हैं। और ऑब्वियसली अगर हमारे यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाएगी तो हमारे यहाँ जो कोरोना की कंडीशंस हैं उसमें तो हम साफ साफ मना कर देंगे कि हम एग्ज़ाम करवाने में सक्षम नहीं हैं और एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे। जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं कोविड की, उस कंडीशन में एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं है। ना तो इन्विजिलेटर्स मिल पाएंगे, सबको भाई डर है, अपनी ज़िंदगी का सबको मोह है, कोई नहीं जाएगा इन्विजिलेटर्स के लिए। जाएंगे भी तो बड़ी दिक्कत से जाएंगे, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका उल्लंघन हो जाएगा और उनका उल्लंघन पॉसिबल नहीं। यूपी में ही देखिए, लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अभी फिर से बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो उन्होंने कहा हम तो साफ साफ मना कर देंगे कि हम एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे। एक और सिटी कोऑर्डिनेटर थे, उनसे हमने पूछा कि सर आपके यहाँ क्या है, मतलब एग्ज़ाम होगा 12th का? उन्होंने कहा जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, एग्ज़ाम होने की दूर दूर तक, क्या बहुत दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो एग्ज़ाम तो भैया ना मान करके चलो, लेकिन जब तक सीबीएसई कुछ ना कह दे, उसके बड़े आला अधिकारी ना कह दें, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर मुझे निर्णय लेना होता तो मैं एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देता, और पोस्टपोन क्या, मैं कैंसिल कर देता, क्लास 10th वालों के जैसे मैं कर देता। एक सिटी कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने ये बात बताई कि सीबीएसई की तैयारी पूरी है, क्वेश्चन पेपर्स बन चुके हैं, क्वेश्चन पेपर्स की अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो चुका है, पूरी तैयारी है। बस ये है कि हमें सेंटर्स मिल जाएं, जो सेंटर हमें मिलने थे वो सेंटर्स नीट एंड क्लीन हो और वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए तो हम रिपोर्ट लगा देंगे कि एग्ज़ाम करवा सकते हैं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और हमने पूछा एग्ज़ाम होने की संभावना कितनी है, आपके लेवल से क्या लगता है? उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि प्रेजेंट कंडीशन में जून तक तो एग्ज़ाम होने की कोई कंडीशन नहीं दिख रही है और हम करवा पाने में सक्षम भी नहीं हैं। हमने रीजनल ऑफिस में फ़ोन मिलाया, कई सारे रीजनल ऑफिसेस बंद हैं। 2-3 जगहों पे बात हुई, एक तो जहां मैं हूं वहीं के रीजनल ऑफिस से बात हुई, मुश्किल से बात हो पाई। बात हुई तो वहां पर भी लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ के हैं वो खुद ही संक्रमित हैं और यहीं की कंडीशन नहीं है, दिल्ली में भी ऐसे ही है। कई जगहों पे संक्रमण की स्थिति हर एक ऑफिस तक पहुंच चुकी है, तो ज़्यादातर ऑफिसेस क्लोज चल रही हैं। अब सोचो बच्चों, ऑफिस ही नहीं खुला रहेगा तो वर्चुअली बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम वगैरह का काम वर्चुअल मीडियम से पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी कुछ फिजिकली हैंडल करना होता है। तो वहाँ से भी बताया जा रहा है, उनके बताने का भी लबोलुबाब यही है कि एग्ज़ाम अभी पॉसिबल नहीं है। हालांकि डिसीजन चूँकि 1 जून को लिया जाना है, इंटरनल मीटिंग्स होनी है, तो वो तो 1 जून को ही पता चलेगा। बट ये मान लो कि आपके यहाँ की जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे भयावह ही या उसके समकक्ष ही कंडीशन हर जगह है, तो एग्ज़ाम कैसे होगा? हमने ये पूछा कि ठीक है सर एग्ज़ाम नहीं होगा, 1 जून को आप डिसाइड कर लेते हो कि एग्ज़ाम की कंडीशंस नहीं है और मान लिया आपको लगता है कि थोड़ा सा और पोस्टपोन किया जाए, तो क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है? 2-3 रीजनल ऑफिस में जहां भी बात हुई, उन्होंने सब ने कहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करके ले कहां जाएंगे हम।
अगर पोस्टपोन करते हैं कि मान लीजिए 1 महीने बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे, 1 जुलाई को रिव्यू करेंगे, तो अगर हम 1 जुलाई को रिव्यू करते हैं, परिस्थितियां बिल्कुल 100% अनुकूल होती हैं, तो कम से कम 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अब 15 डेज का टाइम देना पड़ेगा, मतलब कि हम 15 जुलाई के पहले एग्जाम करवा नहीं पाएंगे। ये नियम है कि 2 सप्ताह का कम से कम अल्टीमेटम बच्चों को देना होता है। तो 15 जुलाई को एग्जाम करवाएंगे। अब 15 जुलाई को अगर एग्जाम होगा, 1 महीना एग्जाम चलेगा, 15 अगस्त तक एग्जाम चलेगा, 1 महीने कम से कम रिजल्ट प्रोसेसिंग, कॉपी चेकिंग, इवैल्यूएशन इन सब में लगना है। तो खुद सोचो 15 सितंबर या उसके बाद में आपका रिजल्ट घोषित होगा, तो इतना डिले अगर हम कर देंगे तो नेक्स्ट सेशन का क्या होगा? वो बच्चे कहाँ एग्जाम, कहाँ अपना वो देंगे, एंट्रेंस कब देंगे, कब उनकी अगली कक्षाएं चलेंगी, जिस भी क्लास में जाएंगे, जिस भी चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो या कहीं भी जाएंगे, तो उनका सत्र तो बीत चुका होगा या बीतने ये शुरू हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा, और हर जगह डिले हो रहा है। तो पोस्टपोन अगर हुआ तो पोस्टपोन होने से ज़्यादा बढ़िया है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। समझो इस बात को, पोस्टपोन होने से ज़्यादा बढ़िया है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। क्लास 10th के जैसे कोई क्राइटेरिया ढूंढी जाए और उस क्राइटेरिया के आधार पर बच्चों का रिजल्ट दे दिया जाए, तो थोड़ा काम भी जल्दी हो जाएगा। जैसे 20 जून को बच्चों का इनका रिजल्ट आना है, तो हम जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में क्लास 12th वालों का भी रिजल्ट या जुलाई लास्ट तक क्लास 12th का भी रिजल्ट दे सकते हैं, ताकि आगे के एडमिशन्स में उनकी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसके बारे में फाइनल डिसीजन सीबीएसई के हेड क्वार्टर के आला अधिकारियों के द्वारा होनी है। लेकिन अभी तक की जो कंडीशंस हैं उसमें जून के जो अभी 1 महीना बचा हुआ है, इसमें ये संभव नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम की घोषणा हो पाएगी। और हालांकि कोई ऑफिशियली बोलने को तैयार नहीं है, सभी मना कर रहे हैं कि आप कहीं ऐसी ऐसी बात कुछ मत करिएगा, अपने लेवल से बच्चों को कुछ मत कहिएगा, बच्चों से सिर्फ इतना कहिए कि पढ़ें। इन कंडीशन अगर किसी वजह से एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चे ये ना कहने लायक रहें कि आपने सर बोला था या उन्होंने बोला था, मेरा नुकसान हो गया। इस वजह से कोई डायरेक्टली नहीं बोल रहा है बच्चों, बट एग्ज़ाम इज लाइकली टू बी कैंसिल्ड आफ्टर द रिव्यू ऑफ COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशंस in your locality as well as on the national level. They will decide what to do next. So there are the possibilities of the cancellation of CBSE class 10th as well as class 12th board exam in coming days, but still these are the possibilities only. These had not been decided yet by any competent authority. So I would like to request you all, please keep going on your studies at least 3 to 4 hours a day. It will boost your knowledge, it will boost your confidence, and in any case if the exams are going to be held in future, you will not be afraid of exams and you will perform very well in your exams. So बच्चों, तैयारी बहुत अच्छे से करो, पढ़ते रहो। एग्जाम्स कैंसिल होने तय हैं, मेरी तरफ से सुन लो, एग्जाम कैंसिल होने तय हैं। हम लगे भी हुए हैं और रिप्रेजेंटेशन पर रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, सीबीएसई को खुद से भेज रहे हैं, बच्चों को भी हमने कहा है भेजो, गार्जियंस से भी कहा है भेजो। लेकिन जब तक डिसाइड ना हो जाए तब तक एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं। हो सकते हैं, होंगे, ये कंफर्म है, लेकिन जब तक हो ना जाए तब तक एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं। पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत ही सही। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि उन लोगों की वीडियोस देखना बंद कर दीजिए जो रोज एग्जाम कैंसिल करवा रहे हैं। अभी कोई भी चर्चा नहीं हो रही सीबीएसई में क्लास 12th को लेकर के, जब होगी तो हम अपडेट दे देंगे। तब तक और कोई दूसरे काम कर लीजिए, इंटरटेनमेंट कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, घूम घाम लीजिए। 12th को लेकर के वीडियोस मत देखिए, जितना देखोगे उतना मूड खराब होगा और आपका पूरा दिन बेकार चला जाएगा। तो हमारी सलाह यही है कि खूब अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट दूंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो यार। कब करोगे? मुझे नहीं सपोर्ट करोगे तो क्या उन लोगों को सपोर्ट करोगे जो उलूल जुलूल की बातें करते हैं? तो चलो, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।